सोचने की आजादी का क्या फायदा जब बोलने की आजादी ना हो। आपने कभी सोचा है, अगर आपके विचार काफी गहरे और इम्पैक्टफुल हों लेकिन आप उन्हें बोल ना पाए। अगर एक राइटर के पास लिखने का टैलेंट हो पर उसका पेन छीन लिया जाए, या एक सिंगर के पास सुरों की दुनिया हो लेकिन गाने के वक्त उसकी आवाज बंद कर दी जाए। ये सोचकर ही लगता है कि ये मामला सिर्फ एक इंसान की आजादी का नहीं बल्कि उसके होने का हक छीन लेने जैसा है। आपको नहीं लगता इसमें कुछ तो मिसिंग है? एक और समाज सोचिए, जहां आप जो सोच रहे हो, जो एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप वो खुलकर बता पा रहे हो। आप जिस चीज में बिलीव करते हो उसे खुलकर फॉलो कर पा रहे हो और कोई भी आपको रोकने नहीं आता। कितनी अच्छी बात है ना ये। इसी को लिबर्टी कहते हैं। यहाँ आप अपने विचारों, अपने बिलीव्स और अपनी जिंदगी को बिना किसी बंधन के जीने का हक रखते हो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर सीरीज प्रियम्बल मेड इजी के डे 6 में। इसके पहले की वीडियोस में हमने सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और जस्टिस वर्ड के बारे में समझा और आज हम लोग प्रियम्बल में मेंशन लिबर्टी वर्ड के बारे में समझेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि लिबर्टी है क्या। लिबर्टी का मतलब है इंसान के एक्टिविटीज पर कोई भी रोक टोक ना हो। आप अपनी मर्जी से काम कर सके, अपने फैसले खुद ले सके बिना किसी बंधन या रिस्ट्रिक्शन के। इसका एक और मतलब ये होता है कि हर इंसान को अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने का पूरा मौका मिलना। मतलब कि हर व्यक्ति को अपने सपने पूरे करने, अपनी स्किल्स और टैलेंट्स को एक्सप्लोर करने का हक मिलता है। हर इंसान अपनी मर्जी से अपने रास्ते खुद चुन सकता है और अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचने की पूरी आजादी रखता है। लिबर्टी हमें किस किस चीज की आजादी देता है? लिबर्टी इंडिया के सभी सिटीजन्स को सोचने, अपने विचार व्यक्त करने, अपने बिलीफ्स, फेथ और वर्शिप की आजादी देता है। इसका मतलब है कि हर इंसान को अपने मन की बात खुलकर कहने का हक है, अपने धार्मिक विचार और अपने फेथ को फॉलो करने की पूरी आजादी है। कोई आपको ये कहने नहीं आएगा कि तुम्हें ये नहीं करना है। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर कोई मुझे अपनी लिबर्टी को एंजॉय करने से रोकता है तो उस केस में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या सेफ गार्ड्स हैं मेरे पास। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो हमें और हमारी लिबर्टी को सेफ गार्ड करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में ढेर सारे आर्टिकल्स हैं, बट उसमें जो लिबर्टी से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल 19, ये रिलेटेड है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से। ये आर्टिकल कई तरह की फ्रीडम देता है जो इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए बहुत जरूरी है। इसमें शामिल है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आजादी, पीसफुली असेंबल होने की आजादी, एसोसिएशन और यूनियंस फॉर्म करने की आजादी, थ्रू आउट इंडिया फ्रीली मूव करने की आजादी, इंडिया के किसी भी पार्ट में रिजाइड और सेटल करने की आजादी, कोई भी लीगल प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस करने की आजादी। इन राइट्स को रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है अगर नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या मोरालिटी की वजह से जरूरत पड़ती हो तो। दूसरा आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये गारंटी देता है कि कोई भी इंसान अपनी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं होगा सिवाय लीगल प्रोसीजर के थ्रू। अगर आप कुछ क्राइम करते हैं तो आपको लीगल प्रोसीजर फेस करना होगा और उस केस में आपसे आपके राइट्स छीने जा सकते हैं। ये आर्टिकल बहुत वाइड तरीके से इंटरप्रेट किया गया है, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लिव विथ डिग्निटी, राइट टू एजुकेशन और राइट टू अ क्लीन इन्वायरमेंट। आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 22 हमारी पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट और डिटेंशन। अगर पुलिस किसी को आर्बिट्ररीली अरेस्ट कर लेती है बिना किसी वैलिड रीजन के, तो इसका मतलब है कि उन्होंने प्रॉपर लीगल प्रोसेस को फॉलो नहीं किया
और बस अपनी मर्जी से किसी को पकड़ लिया। इसमें ये गारंटीज हैं कि अरेस्ट होने पर आपको रीजन बताना पड़ेगा, आपको लीगल प्रैक्टिशनर से मिलने का हक मिलेगा, आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ये आर्टिकल अनलॉफुल डिटेंशन से प्रोटेक्शन देता है, जो पर्सनल लिबर्टी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 हर इंसान को अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की आजादी देता है। आप अपनी बिलीफ्स को फॉलो कर सकते हैं, अपनी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं और दूसरों को भी अपना रिलीजन फॉलो करने के लिए इनकरेज कर सकते हैं। बस ये सब चीज पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी के प्रिंसिपल्स के अंदर होना चाहिए। ये हमारे रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 32 रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3। आर्टिकल 32 सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आपको ये राइट देता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्हें इन्फोर्स करवा सकते हैं। इस आर्टिकल के थ्रू आपको अपने लिबर्टी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का एक लीगल रेमेडी मिलता है और आप सुप्रीम कोर्ट से ये 5 रिट्स इशू करवा सकते हैं: हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सुसुरारी और को वारंटो। ये सब आर्टिकल्स इंडिविजुअल की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं और सोसाइटी के इंटरेस्ट के साथ बैलेंस बनाए रखते हैं, ताकि इंडिया में एक फ्री और जस्ट इन्वायरमेंट हो। अगर कोई इंडिविजुअल, कोई ग्रुप या गवर्नमेंट खुद किसी इंसान के राइट्स का उल्लंघन करता है तो वो इंसान कोर्ट में जाकर इन सेफगार्ड्स के जरिए अपने हक को वापस पा सकता है, क्योंकि ये राइट्स इन्फोर्सेबल हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। मतलब अगर आपका कोई बेसिक राइट वायलेट होता है तो आप उसके लिए केस कर सकते हैं और अपने हक वापस ले सकते हैं। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इतना तामझाम क्यों जरूरी है, तो उनको यही कहना चाहूंगा कि प्रियम्बल में जो लिबर्टी दी गई है वो इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। मतलब हमारे देश की डेमोक्रेसी तभी सही से काम करेगी जब हर इंसान को सोचने, अपने विचार व्यक्त करने और अपनी लाइफ जीने की आजादी होगी। अगर इंसान को लिबर्टी नहीं मिलेगी तो वो अपने डिसीजंस नहीं ले सकता, अपनी राइट्स को समझ नहीं सकता और उसकी पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में कम हो जाएगी। अगर लिबर्टी ना हो तो सोसाइटी में एक प्रकार की डिक्टेटरशिप हो सकती है, जहां सिर्फ एक व्यक्ति या ग्रुप की बात चलती हो। सीधे शब्दों में कहूँ तो लिबर्टी डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। हमने ये तो समझ लिया कि लिबर्टी हमें ढेर सारे पावर्स देती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या लिबर्टी हम लोगों को अनलिमिटेड पावर्स देती है? ये जरूरी है समझना कि लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि हर इंसान अपने मन से जो चाहे कर सकता है। ये कोई लाइसेंस नहीं है जिसमें इंसान अपने एक्शंस के थ्रू किसी को भी नुकसान पहुंचा सके। लिबर्टी को एक बाउंड्रीज के अंदर एंजॉय करना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लिमिटेशंस दी हैं, उनके अंदर रहकर ही हम अपनी लिबर्टी का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी की लिबर्टी दूसरों के लिबर्टी को कम कर रही है तो वो गलत है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचो एक बाजार में एक लड़का है जो हमेशा धमाल कर रहा है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अगर वो अपनी आजादी को दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए यूज कर रहा है तो वो लिबर्टी नहीं बल्कि उसका मिसयूज है। लिबर्टी का सही इस्तेमाल तब होगा जब हम अपने हक को दूसरे लोगों के हक के साथ बैलेंस करते हैं। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि लिबर्टी का असली मतलब है अपने विचार खुलकर रखना, लेकिन ये समझ भी जरूरी है कि हमारी बातें दूसरों की फीलिंग्स और अधिकारों का सम्मान करें। मान लीजिए एक पार्क में कुछ लोग अपनी पसंद की म्यूजिक सुन रहे हैं और डांस कर रहे हैं। ये उनकी लिबर्टी है क्योंकि वो अपने तरीके से अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर वो म्यूजिक इतना ज्यादा लाउड कर दें कि आसपास के लोग डिस्टर्ब हो जाए या कोई बीमार इंसान सो ना पाए तो ये लिबर्टी मिसयूज बन जाती है। एक और एग्जांपल, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर कई लोग अपने व्यूज रखते हैं। कुछ लोग रिस्पेक्टफुल तरीके से अपने थॉट्स एंड ओपिनियन शेयर करते हैं, भले वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं बट रिस्पेक्ट के साथ कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अपने विचार दूसरों को हर्ट करने, दूसरे लोगों को नीचा दिखाने या हेट स्पीच करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये लिबर्टी का सही इस्तेमाल नहीं कहा जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आपके पास लिबर्टी है तो इसका मतलब है कि
आपके पास एक शक्ति है जो कि आपके और समाज के बेहतर फ्यूचर के लिए काम कर सकती है। बस शर्तें ये है कि इसका इस्तेमाल समझदारी और जिम्मेदारी के साथ किया जाए। हमने लिबर्टी के बारे में बहुत डिस्कशन कर लिया, बट हमने ये तो जाना ही नहीं कि ये आया कहाँ से है। हमारे प्रियम्बल में जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के आइडियल्स हैं, वो डायरेक्टली फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने लोगों को ये सिखाया कि इंसान को अपनी जिंदगी में आजादी मिलनी चाहिए, ना सिर्फ अपनी सोच में बल्कि अपने इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी में भी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दुनिया को बताया था कि इंसान की डिग्निटी और इंडिविजुअल राइट्स कितनी जरूरी हैं, जिससे हमें भी ये आइडियाज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने के लिए इंस्पिरेशन मिली। एक सवाल जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है वो ये है कि लिबर्टी का कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट है या क्वालिफाइड है। तो इसका आंसर ये है कि लिबर्टी का कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट नहीं है, ये बल्कि क्वालिफाइड है। मतलब हमारे पास अपनी सोच और एक्शंस की आजादी है, लेकिन वो आजादी दूसरों के राइट्स को ध्यान में रखकर चलती है। हर इंसान की लिबर्टी दूसरे इंसान की लिबर्टी को रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ती है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिमिटेशंस हैं वो इसलिए हैं कि सोसाइटी में बैलेंस बना रहे, सब अपनी आजादी एंजॉय करने के साथ दूसरों को सम्मान भी करते रहें। लिबर्टी का कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर हम इसे समझदारी के साथ अपने जीवन में अप्लाई करें तो हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं और डिग्निटी के साथ लाइफ जी सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, लिबर्टी तभी काम करेगी जब आप उसका इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने में मदद मिली हो तो आपको पता ही है क्या करना है। लिबर्टी के बारे में आपका क्या थॉट्स है नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम लोग इक्वालिटी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए लेट्स लर्न, लेट्स डिस्कस, लेट्स ऑगमेंट।